ध्यान से सुनना, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का बेसिक मैं आपको बता चुका था ऑफलाइन क्लास में, लास्ट क्लास में, कि कौन है, कौन को किस एंगल से काटते कि क्या फिगर अटेन होती है। हमारे पास 4 बेसिक फिगर अटेन होती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सर्कल पहले खत्म करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन में आपको बता चुका था क्या होती है, याद है किसी को? एनीवन? नो वन? सब निकम में हो। एक पॉइंट डी ऐसे मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस हमेशा इस फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि इसका फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलेंगे उससे डिस्टेंस हमेशा इक्वल। इस सेंटर पॉइंट को मैं मान लेता हूँ h, के, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज h, के। मैं इस पॉइंट को जो मूव कर रहा है इसको x, y मान लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, x, y डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन है जो हम डिराइव कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको मैं r मान लेता हूँ टाइम बिंग। ठीक है, r इज अ कांस्टेंट वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो PO इज इक्वल टू r। यही हमारी सिचुएशन है सर्कल की। सर्कल तभी बनेगा जब PO r के बराबर होगा हमेशा, और P मूव कर रहा है हर वक्त। ठीक है, PO कितना आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अंडर रूट आएगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू CBSE। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सेंटर क्या होता है हमेशा, सेंटर इज h, k, रेडियस इज r। मतलब जो भी RHS में लिखा होगा उसका अंडर रूट इज रेडियस, r स्क्वायर है, उसका अंडर रूट इज r। कितना क्लियर है इसी का? पक्का? सोच लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तोड़ रहा हूं मैं किसी चीज में, बीच के स्टेप्स तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओरली बताऊंगा। इतना समझ आया ना? CBSE में इतना काफी है, इससे सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मोस्टली सब कुछ हो जाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा JEE लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हो। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये इक्वेशन किस टाइप की आएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। भाई x स्क्वायर आएगा, एक y स्क्वायर आएगा, एक 2hx आएगा, एक 2ky आएगा, फिर h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा। यही तो आएगा। fy कहाँ से आएगा? मतलब अगर सुन ले रहा पूरी बात तो सुनता नहीं है पूरी बात। जब इसको ओपन करेंगे उसको सिंप्लीफाई करके मैं ये लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब है यहाँ पे h स्क्वायर k स्क्वायर r स्क्वायर माइनस प्लस होंगे कुछ ना कुछ, होल एक कांस्टेंट ही तो मिलेगा, उसके लिए मैंने सी रख दिया भाई। ठीक है, ऐसे x के साथ कुछ आएगा माइनस h माइनस 2hx, माइनस 2h आ रहा है, मैंने उसको 2g लिख दिया, प्लस में कर दिया। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है JEE में। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कोई भी, अभी इससे मैं तुम्हें कंपेयर करके बताऊंगा कैसे काम करते हैं। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, इस फॉर्म की स्पेशलिटी क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। मैं लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था 1 होना चाहिए हमेशा। अब इसमें जो सेंटर होगा वो होगा माइनस g माइनस है, जो रेडियस होगा वो होगा रूट होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का तरीका है ये। डायरेक्ट निकालने का तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इसको कंप्लीट में स्क्वायर करके इसमें कन्वर्ट करो, इसके बाद ये निकाल लो। थोड़ा लेंथी हो जाएगा यार अपना। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना प्लीज इस एग्जांपल। क्वेश्चन आपके पास आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करूं, 9 कर देता हूं। चलो ये कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन इससे कंपेयर हो रही है ना, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या बोलूंगा, सेंटर क्या है भाई, क्या है 1 माइनस 2। मेरे को लग रहा है आधों को तो यही नहीं पता सेंटर कैसे निकला। x माइनस एच, तो h क्या है 1,
y माइनस के क्या है? गलत, -2। रेडियस क्या है यहाँ पे? 3 यूनिट्स। इसका अंडर रूट। इतना क्लियर है? पक्का? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं खोल के तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दे दूँ, इसको ओपन कर दूँ मैं, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y 1 प्लस 4 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये अब मेरे पहला ऑप्शन क्या है भाई? इसको कंप्लीट स्क्वायर करके ये बनाओ, इससे आंसर निकालो। दूसरा क्या है? मैं ये यूज करना। यहाँ से देखना, मैं सिर्फ यही बताऊंगा, इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा ये वाली चीज। अभी समझ आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो छोड़ देना, ठीक है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? गलत, -2। यहाँ पे क्या है? 2g है, ठीक है? तो 2g किसके बराबर हुआ? -2g इज इक्वल्स टू -2। 2f इज इक्वल्स टू 4 and c इज इक्वल्स टू -4। करेक्ट। g कितना हुआ भाई? -1। f कितना हुआ? 2। c तो -4 है ही। मेरा सेंटर क्या होता है? -g माइनस f। माइनस g कितना हो जाएगा? 1। माइनस f कितना हो जाएगा? 2। क्या सेम नहीं आ रहा? ठीक है। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा √g² यानी कि 1 प्लस f² यानी कि 4 माइनस c यानी कि ये 5 प्लस 4 इज 3 √9 विच इज 3। सेम नहीं आ रहा? इजी, समझ आई? दिस इज डायरेक्ट जेई मेथड यार। इसमें हम जेई में हम ऐसे करते हैं कि फालतू में कंप्लीट द स्क्वायर में समय बर्बादी हम नहीं करते। क्लियर है? पक्का? लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ ये चलेगा। इसके ऊपर किसी किसी स्कूल में टीचर थोड़े पढ़े लिखे आने लग गए हैं, तो वो अब ये भी बता देते हैं उनको। ठीक है जी? अब देख लेना आपके स्कूल में कैसे टीचर है, बताया ये वाला जी वाला? नहीं, मैं कौन सा नहीं हुआ? नहीं था नहीं मैं। चलो ठीक है, इतना क्लियर है? ये लिखो ढंग से जरा, फिर आगे बात करते हैं। एवरीवन्स अटेंशन शुड बी हियर। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r की वैल्यू 4 दी हुई है, 16, h की वैल्यू -3 है तो x प्लस 3 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 है तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इन सब का आइडिया होगा। विवेक, अब यार हमें सेंटर निकालना है फर्स्ट पार्ट का सेंटर h, k जो सेंटर है वो हो जाएगा -5, -3। रेडियस हो जाएगा 6। यूनिट्स लिखना कंपल्सरी है। सेकंड में हमारे पास सेंटर जो है वो हो जाएगा 2, 4 और रेडियस जो है कितना? 65 करेक्ट। यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ। कंप्लीट द स्क्वायर से ही बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर। -12 था, -9 होगा, -4 होगा, इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? 25। देखना जरा, तो h, k कितना हो गया? 3, -2 एंड रेडियस कितना हो गया? 5 यूनिट्स। ठीक है, कंप्लीट द स्क्वायर में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, 10th क्लास में भी सिखाया था आप लोगों को मैंने। यस मैम। अब इस क्वेश्चन में देखो तो रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर इज दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। कहने का मतलब ये सर्कल है, ये हमें 2,3 दिया है और एक पॉइंट है यहाँ पे 5,7 और आपसे पूछ क्या रहा है? रेडियस। तो क्या हो जाएगा रेडियस? 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला है यार, समझ आ रहा है? विवेक, नेक्स्ट देखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस यानी कि h, k मेरे को दिया हुआ है एंड पासेस थ्रू 4,5 यानी कि 4,5 x, गलत। सिनेरियो ये है, ये 2,2 है और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है 4,5। भाई पासेस थ्रू दिस तो पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ ना, क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो h, k मेरे को दिया हुआ है तो x माइनस h
का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। सुनो, अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, करवाओ सेटिस्फाई। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई भाई? 4 प्लस 9 13, यहाँ डाल दो। क्या इक्वेशन बन गई? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आंसर। इजी। तो ये दोनों x, y तो लिए हमने 4 और 5। बेटा x, y 4 और 5 नहीं लिए, 4 और 5 सर्कल के ऊपर था तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने सेटिस्फाई करा है, लिया नहीं है। ठीक है, फर्क है स्टेटमेंट्स में तेरी और मेरी। ठीक है, नेक्स्ट कोई मुझे देगा सजेशन? ऐसा कोई बन रहा है सेंटर एक्स एक्सिस पे, सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो सेंटर एक्स एक्सिस पे तो h, 0 हो गया सेंटर। इजी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसमें। ठीक है शिका, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, इसका मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 है सेंटर में, नहीं होता ये? with radius 5 रेडियस दिया हुआ है, सेंटर लाइज ऑन दिस एंड passes through point this। 2,3 से पास कर रहा है और रेडियस इज 5। h की वैल्यू नहीं आ जाएगी, क्या हो गया? h माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, एक तो तुम्हें पता ही लग गया ना, इसका डिस्टेंस 5 कर दो, h की वैल्यू आ गई, h आ गया, r पता है, k 0 है, इक्वेशन में डाल दो, खत्म। एक तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है, जो हम स्टैंडर्ड चलते आ रहे हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्या है? ये हो गया। अभी किससे पास कर रहा है सर्कल? 2,3 से, पॉइंट से। अब वो तो ऑब्वियस है, 2,3 से पास कर रहा है तो 2,3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। इसको क्या बनेगा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 2 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 माइनस h इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, h इज इक्वल टू माइनस 26। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बनेगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको प्रैक्टिकली समझें। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ नहीं हो सकता सेंटर, यहाँ सेंटर हुआ तो सर्कल यहाँ से पास नहीं कर सकता ऐसे। ये 2,3 मैंने गलत बना दिया, 2,3 ये है, 2,3 नहीं, ये पॉसिबिलिटी है ना? समझ गए? का सोच लो, करो। देखो भाई, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे। एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिख रहा है आप लोगों को? एक पॉइंट ये आ गया, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? ए। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट ए जो है, ये है a,0। ए इंटरसेप्ट है तो ये हिस्सा ए यूनिट का है तो ये a,0 होगा। पॉइंट ये बी यूनिट का हिस्सा है तो ये क्या होगा? b,0। 0,b वाई एक्सिस है। एक इक्वेशन की सर्कल में कितने वेरिएबल हमें नॉन चाहिए होते हैं? नॉन चाहिए होता है h, k एंड r। 3 वेरिएबल नॉन करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। 3 इक्वेशन
के लिए 3 पॉइंट चाहिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत। अब इसका एक लेंथी मेथड है, एक शॉर्टकट है। कौन सा करूँ? शॉर्टकट। लेंथी मेथड x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। 0 0 से पास कर ली, x और y को 0 0 डाल दो तो क्या इक्वेशन बनेगी? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आर स्क्वायर। पहली इक्वेशन, ये वाला पॉइंट डालो तो दूसरी इक्वेशन, ये वाला पॉइंट डालो। कोई गड़बड़ कर दी है मैंने? a, 0 डाला ना मैंने, ठीक है। 0, b डाला, 0, b, ठीक है, एकदम सही। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा आराम से। पता है कैसे सॉल्व हो जाएगा? बताओ। चलिए एक सेकंड, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी सीधा। h स्क्वायर माइनस ये छोड़ो, r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर h स्क्वायर है, r स्क्वायर माइनस k स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, फिर समझ गए ना? अब इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे k की वैल्यू आ जाएगी, आएगी। इन दोनों को माइनस करके काम करो, इन दोनों को माइनस करके काम करो। h और k आ गए, h और k को यहाँ डाल दो, r स्क्वायर आ गया। h, k और r को यहाँ डाल दो, आंसर आ गया। इजी, पक्का? दिस इज द लेंथी मेथड, ओके? पक्का ना? अब शॉर्टकट मेथड क्या है? अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पे, तो इट विल बाइसेक्ट बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। ये 90 डिग्री, ये और ये बराबर है। ये पूरा a है तो ये कितना हो गया? a/2 a/2 गलत। सर ऊपर वाला तो a/2 ही होगा ये ना? b है ना? मुझे लगा कि उसकी बात ठीक है। कैसे बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ये डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये a/2 है, तो ये भी a/2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a/2, b/2, कैसे होना? ये b है तो ये b/2 होगा। इस पॉइंट की हाइट b/2 होगी तो y कोऑर्डिनेट b/2 होगा। यस और नो? सेंटर ऑफ द सर्कल पता लग गया, a/2, ये ओरिजिन O मान लेता हूँ, O से सेंटर ऑफ द सर्कल को मैं BC मान लेता हूँ। OC कितना आएगा? a/2 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस है यही, हाँ की ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल दो, x माइनस आंसर। शॉर्टकट, लॉन्ग कट, इजी, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो इसका सेंटर a में ही होगा। गुड। ऐसा है सिनेरियो, ठीक है? अब इसका रेडियस a है, यानी कि ये कितना है? a, ये कितना है? तो ये कितना हो गया? a, और रेडियस हमें पता है, सेंटर हमें बता दिया, खत्म। क्या आंसर आएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मैच हो जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर आएगा तुम्हारे पास ये वाला, वही आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसको ओपन करेंगे, ठीक है?
अब ये सिनेरियो ये भी तो बोल सकते हो, सेम सिनेरियो सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आंसर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिनेरियो बनेगा? -1 होगा सेट। -1 ए सेंटर हो जाएगा। तेरे को समझ नहीं आ रहा? वेरी गुड। कुछ और नहीं बेटा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ फिर। सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल ऐसा बनेगा तो सेंटर क्या हो जाएगा? -a, गलत, -a, a। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है यार। हाँ फिर ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यशी का थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सिनेरियो होगा? हाँ करेक्ट, माइनस से आंसर होगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। फोर्थ में बताएगा आदिल। करेक्ट, x माइनस a का होल स्क्वायर y प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे यार बात समझ आ रही? ये सेंटर क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई ना? डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट का सिनेरियो। पक्का? भाई सेंटर दिया, रेडियस दिया, सेंटर में रेडियस डाल दो। समझाने के लिए तुम्हें आंसर तो यही खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सारा सेम था ना बेटा, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज कर रहा हूँ। रेडियस या रेडियस पर आएगा ना? कैसे चेंज हो जाएगा यार? जब ये सब कुछ सेम है, रेडियस ए ही रख रहा हूँ ना मैं सब में, तभी तो -a आ रहा है। रेडियस ए है तभी तो, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, त्रिरेखा। और रेडियस क्या है इसका? रेडियस क्या आएगा इसका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का √5। ये हो गया था सर, मेरे से हो गया था। मैंने तो आपको जैसे पूछा तब फिर बताया तो मैंने। सर तो डिस्टेंस फार्मूला सही तो हुआ है। हाँ सही है। इक्वेशन सर्कल विच पासेस थ्रू दिस एंड सेंटर लाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे करा। आदमी छोड़ दे बेटा जो भी कर रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सेंटर है h के, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है भाई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते, सेटिस्फाई। क्या बनेगा? k माइनस 4h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आ गई, कोई इशू तो नहीं है। अब ये सर्कल किस किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2, 3 एंड 4, 5। तो ये पॉइंट्स सर्कल की इक्वेशन को करवाते हैं भाई। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जनरल? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, हमें कुछ दिया नहीं हुआ, r स्क्वायर। 2, 3 सेटिस्फाई कराता हूँ। 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इतना क्लियर है? इसी का सोच ले बेटा, वो मैं बता चुका हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये आया नेक्स्ट। 4, 5 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये थर्ड। इतना समझ आया? ये पॉइंट सर क्वेश्चन पढ़ा तूने एक बार भी? सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दिया। h इक्वल टू x है, k इक्वल्स टू y है। समझ गए? यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार प्लीज अभी बोल दो भाई। ये r स्क्वायर के बराबर है, ये r स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल करूंगा तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर। किस में इक्वेशन मिलेगी? सिर्फ h k में। एक इक्वेशन h k में ये एक h और k की वैल्यू आ जाएगी, हाँ कि ना?
पक्का। एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो एच और के की वैल्यू यहाँ डाल के या यहाँ डाल के आर स्क्वायर आ जाएगा। एच के और आर स्क्वायर इस इक्वेशन में डाल देना, बात बन जाएगी। ये तो चाहिए एच के और आर, क्लियर है? पक्का। ऋषिका मेरे को लग रहा है इसकी शक्ल देख के कि ये गायब हो गई है, इसको इग्नोर को इक्वल कर दें एक बार, क्या बनेगा? 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर गया, एच के भी इक्वेशन आई। एच और के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एच और के को हम इसमें या इसमें डाल के आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। एच के आ गया और आर स्क्वायर आ गया, एच के और आर स्क्वायर यहाँ डाल दो, आंसर आ गया। इजी, पक्का। कितना करो यार। क्वेश्चन ए फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? ये सर्कल है, ये डायमीटर है, इसका एक पॉइंट है 2,-3, एक पॉइंट है -3,5। मेरे को सर्कल के इक्वेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर क्या आएगा? वो क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, -1/2, -3, 2/2। सेंटर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है यार, डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है सेंटर। डायमीटर का डिस्टेंस कितना होगा? 2r। डायमीटर की लेंथ इज 2r ना, तो वो कैसे निकलेगी? दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर। आर कितना आया मेरा? 25 प्लस 64 कितना होता है? 89, √89/2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का, बस खत्म हो गई बात। x माइनस एच इज प्लस y माइनस के इज 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर निकालना, तो 81/89 इजी। पक्का मयंक, कोई इशू? भाई रेडियस निकालना है, डायमीटर का डिस्टेंस निकाल के बाद डिवाइड बाई 2 कर दो और सेंटर आ गया तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। इजी। सेकंड पार्ट हो जाएगा इजीली, हो जाएगा। एक बार सब करो, मेरे को सबके आंसर सेम चाहिए। चलो जल्दी करो। अब एक सर्कल है, या तो पॉइंट यहाँ होगा, या पॉइंट यहाँ होगा, या पॉइंट यहाँ होगा। तीन ही सिनेरियो है पॉइंट के पास, या तो पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। लेट द पॉइंट P पॉइंट को मैं x1 y1 मान लेता हूँ। ठीक है। और इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं मान लेता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? पक्का। अब आपको जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस चीज़ को ये लिख दूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत है किसी को? पर मैं इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा भाई। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं एक एक्सप्रेशन का नाम दे रहा हूँ। क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ मैं उसको? s। क्या दे रहा हूँ? s नाम दे दिया मैंने इस एक्सप्रेशन को भाई। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, मैं यहाँ पे h, k और r की वैल्यू मेरे को पता होगी, ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ सर्कल नोन है, तो मैं यहाँ पे x और y की जगह ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ s1। s1 का मतलब क्या हो गया? s में 1 1 वाले पॉइंट गए हैं, x1, y1 गया है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ कि ना? अगर ये चीज़ लेस देन 0 हुई तो पॉइंट अंदर लाई करता है। ठीक है, अगर यही चीज़ ग्रेटर देन 0 हुई, पॉइंट लाइज आउटसाइड।
अगर ये ही चीज़ इक्वल टू 0 हुई, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। बात समझ आई? करना क्या है, करना क्या है, जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? जो भी पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट अंदर है, बाहर है या ऑन द सर्कल है, उस पॉइंट को इक्वेशन में डाल दो। पॉइंट को इक्वेशन में डालने का मतलब है एक्स और वाई की जगह डालना है। सब्स्टिट्यूट तो वेरिएबल ही हो सकता है ना, वेरिएबल नाम ही इसीलिए होता है उसका, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो वो पॉइंट डाल दिया। वो पॉइंट डालने के बाद तीन ही सिनेरियो आएंगे, या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव या जीरो। जीरो आई तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन जीरो आई तो आउटसाइड द सर्कल, लेस देन जीरो आई तो इनसाइड द सर्कल। कंसेप्ट इज ओवर। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। क्लियर है? पक्का ना? ये रटने की चीज़ है। अब इसका मैं लॉजिक समझा दूँ तुम्हें। सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा h कोमा k का p से जो डिस्टेंस बनेगा, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए तो करेक्ट, वो रेडियस से कम हो, ज़्यादा हो, यही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेडियस से कंपेयर कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस ही तो है, अंडर रूट हटा के। बात समझ आ गई? नहीं आई? पक्का? लिखो। ये मेरा एक्सप्रेशन बना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखा भाई मैंने, सबको इधर ले आया ना। क्लियर है या नहीं है? अब यहाँ पे पॉइंट डाल लो। सो सिंपल। ये वाला बिल्कुल गलत। ऑन द सर्कल। अब ये उससे पहले वाला है बुद्धू। हाँ वो आउटसाइड है, यू आर राइट। क्लियर? कॉन्ग्रेचुलेशन, छुट्टी नहीं है। एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन ये कर दिया मैंने, 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस। 4,1 ये पॉइंट मान लेता हूँ, 6,5 ये पॉइंट मान लेता हूँ, h कोमा के सेंटर है, वो आपका लाई कर रहा है लाइन 4x + y = 16। फिर तो यही क्वेश्चन है भाई। सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है 4h + k = 16 होगा। प्रेरिता इतना क्लियर है बच्चे? बेटा पॉइंट सेंटर के क्या होते हैं? तो करवा तो दिए, लाइन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है सेंटर। इतना क्लियर है? पक्का? सोच ले एक बार और। अब ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ, क्वेश्चन पढ़ ले बेटा एक बार तो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही होगी। अब सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? 4,1, तो 4 1 - k का होल स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर 6,5 सेटिस्फाई करा, ये आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर दे। इन दोनों को सॉल्व करेगी तो क्या आएगा? ये समझ आया क्या किया है? ये r² ये r² दोनों बराबर होंगे। इसको ओपन करेगी तो h² से कट जाएगा, k² से कट जाएगा। पूरी इक्वेशन में hk में आएगा आंसर। ये भी hk में है, वो भी hk में आएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल hk आ जाएगा।
एच के को यहाँ डाल दियो, आर स्क्वायर आ जाएगा, एच के और आर को यहाँ डाल दियो, आंसर आ जाएगा। कर लेगी इसको पक्का। पैराबोला का मतलब क्या होता है? पैराबोला का मतलब होता है मैं एक बॉल फेंकूं, बॉल फेंकूंगा तो कैसी शेप बनेगी? यहाँ पे आदित्य खड़ा है, आदित्य ने बॉल फेंकी, ये कार्तिक ने कैच करी। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो। मैं नहीं लाऊंगा मंदिर का प्रसाद, मैं 7 के 8 बजे जाऊंगा मंदिर, याद रखना। ये जो ट्रेजेक्ट्री है, आप बोल जाओ बूंदी। अरे मजाक कर रहा है, सॉरी यार। ओए हंसो मत। ले भाई, बूंदी के प्रसाद के लिए हम ठीक है। ये जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ना बॉल फेंकने पे, उसको बोलते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक पाथ बनता है बेसिकली, ठीक है। तो चलो इसको छोड़ो। पैराबोला समझ आ गया ना क्या होता है? जब बॉल फेंकते हैं तो जो पाथ बनती है, जो पाथ बनता है उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहा हूँ। इस पैराबोला को बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा कॉनिक। क्या निकलेगा? कॉनिक का मतलब होता है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब मैं मेरे मुंह से अगर कॉनिक निकल जाए, पैराबोला निकल जाए, अभी के लिए सेम बात है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है, जैसे सर्कल की क्या होती है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट या इज कांस्टेंट, यही होती है। यहाँ पे क्या होगी? लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोल रहे हैं, उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, दोनों सेम होंगे। इसको एफ बोल देते हैं फोकस को, इसको एम बोल देता हूँ पॉइंट को। यानी कि पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम। क्या बोला मैंने? पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम, यानी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज नोन एज फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन विच इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स इज अ पैराबोला, ओके। ये तुम्हें इक्वल लग नहीं रहे ना, पर ये इक्वल है, ये मान के चलो। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इंसल्ट मत करना। वर्टेक्स क्या होता है या एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन जो वर्टेक्स से पास कर रही हो, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कॉनिक और एक्सिस मीट करते हैं। कॉनिक और एक्सिस मीट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। फोकस क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक फिक्स लाइन होती है। क्लियर है इतना? पक्का? अब यार एक कॉर्ड बना दूं मैं, इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस, इजी। अब मैं यहाँ पे एक और कॉर्ड बना रहा हूँ। ये कॉर्ड एक्सिस के क्या है? इसको क्या बोलेंगे? है बे डबल ऑर्डिनेट। सीबीएसई से ऊपर का ज्ञान है, ध्यान से समझ ले तू स्पेशली, और तू भी। क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। अब मैं फोकल कॉर्ड को और डबल ऑर्डिनेट को मिला देता हूँ तो क्या बनेगा? अच्छा, ऊपर तो ट्रायंगल ही बना। अच्छा, ऐसे ही बना। एक कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे बोलते हैं
लेटस रेक्टम, ठीक है, बायो वाले में नहीं जाने का, मैथ्स वाले में रहने का। लेटस रेक्टम इज बेसिकली अ कॉर्ड विच इज इट इज अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बात करो फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? ये बेसिक समझ आए। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है? पक्का? डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, पैराबोला के पीछे होती है, वो फिक्स ही रहेगी हमेशा। हर पैराबोला का एक डायरेक्ट्रिक्स होता ही होता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन पी जो पॉइंट है वो ऐसे मूव कर रहा है जो पी एफ पी एम के बराबर करेगा, जहाँ पे एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसका फुट हो गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज नोन एज फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन विच इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। कहने का मतलब पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम, ओके, कोमा द एसेंट्रिसिटी ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, द एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, एसेंट्रिसिटी के ब्रैकेट में ई लिख देना, स्मॉल ई, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 1, दैट इज ई इज इक्वल्स टू 1। ई होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। ई इज द रेशियो ऑफ पी एफ अपॉन पी एम। एसेंट्रिसिटी बेसिकली ये रेशियो है। एसेंट्रिसिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ आई आई टी जेई। सी बी एस ई में सिंपल रखने का अपने को, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं कूदाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन डेफिनेशन लिखो। इट इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू, नहीं सॉरी एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया, सॉरी माय बैड। एक्सिस की डेफिनेशन लिखो। डायरेक्ट्रिक्स तो फिक्स लाइन होती है। एक्सिस की डेफिनेशन लिखो। इट इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। नेक्स्ट लिखो वर्टेक्स। वर्टेक्स इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ conic and axis, vertex. Vertex is the point of intersection of conic and correct. Next, अच्छा conic and axis हो गया, चलो ठीक है। इधर कार्तिक मेरे को एक बात का जवाब दे। अब P पॉइंट इस कर्व पे घूम रहा है भाई, P पॉइंट यहाँ आ गया तो ये मेरा PM बन जाएगा और ये मेरा PF बन जाएगा। तो P क्या हुआ? पी वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स पे लाई कर रहा है यार। सेंटर ऑफ, गलत, मिड पॉइंट ऑफ एम एंड एन। सेंटर और मिड पॉइंट सेम होता है? अच्छा, तो सर्कल का मिड पॉइंट क्यों नहीं बोलते एच के को? है ना, क्या बोल रहा था मैं? वर्टेक्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस, लाइन जॉइनिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का मिड पॉइंट इज वर्टेक्स। पैराबोला की इक्वेशन आती कैसे, पहले तो एक बार मैं तुम्हें वो डिराइव करके बता रहा हूँ। सिर्फ एक की डेरिवेशन करेंगे, बाकी सब मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, उसका मतलब ये होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पैराबोला इज locus of a point which is equidistant from a fixed point known as focus, and it has the same distance with a fixed line known as directrix. फोकस के पॉइंट a,0 मान लिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इक्वल्स टू 0 मान ली, या फिर इसको x इक्वल टू माइनस a भी मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है x, y, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ये p f और ये p m, तो मैंने आपको बताया था पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम होता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चॉकलेट मेरी
हाँ जल लेके चल आ जा। चलो पी एफ इज इक्वल्स टू पी एम, तो पी एफ कैसे आएगा, 2 पॉइंट्स दिए हुए तो पी एफ डिस्टेंस फॉर्मूला यार। पी एफ कितना आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, पक्का। अब इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा। वो कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में डालते हैं, एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन में मैं बताऊंगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आता है। ये आ गया हमारा पी एम, इतना क्लियर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं और इसको सॉल्व कर दूं, क्या बनेगा, हाँ बेटा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, ये बनेगा। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कौन से पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला होता है ये, राइट वर्ड पैराबोला होता है। कौन सा होता है, राइट वर्ड। इतना समझ आया, पक्का, सोच लो। अब राइट वर्ड पैराबोला है तो उसका फोकस क्या है, a,0, ठीक है। उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -a, ठीक है। ये जो पैराबोला ये किसके किस x एक्सिस y एक्सिस किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, गलत, x एक्सिस। सिमेट्रिकल, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, अपवर्ड पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के। यानी कि मैं सिंपल ये बोल दूं यार, पैराबोला अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। इसका एक्सिस कौन सा है, एक्स। मैंने एक्सिस के बारे में बता दिया था ना लास्ट क्लास में, मुझे पता है ऐसी शक्लें बनाओगे तुम लोग। तो यही तो एक्सिस होता है पैराबोला का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का दिव्यम यहाँ तक, ठीक है जी। इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ये टोपी वाला बालक मुझे पढ़ाने नहीं देगा जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं D नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये जो D है ये कैसे दिया जाता है, ये D दिया जाता है, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराओ, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ऐड करके रूट कर दो उसका और उसका मॉडुलस ले लो। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला किसका, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। अब क्या यही चीज मैंने यहाँ नहीं करी, देखो x, y इस लाइन में डाल दो, क्या बनेगा, x प्लस ए, y तो यहाँ है ही नहीं भाई, तो x प्लस ए लिख दिया, डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0, उनके स्क्वायर का सम करके रूट कर दिया। सेम चीज मैंने यहाँ लपेट दी, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। iPhone 16 में 61,000 का मिल रहा था, ये भी है। अब इधर देखो, चलो ये एक पैराबोला है हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसका, ठीक है, ओके। एक पैराबोला ये है हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसका, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड, ये एक ये पैराबोला है हमारे पास, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, और एक ये पैराबोला है हमारे पास, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं पहले हम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। इसकी क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, वेरी गुड प्रेरिता। इसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। इतना क्लियर है सबको, ओके रिपोर्ट। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड
पैराबोला इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, नाम सजेस्ट कर रहा है फिगर, फिगर सजेस्ट कर रहा है नाम। सबसे पहली चीज वर्टेक्स क्या होते हैं बताओ भाई। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है वैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या दिख रहा है पेड़ था 0,0 यहाँ, 0,0 यहाँ, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है फोकस। ये आपका यहाँ पे वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। क्लियर है? अब बात आती है फोकस की। फोकस क्या होगा? क्या बोला तू? करेक्ट, 1,0। इसका फोकस ये हो गया, इसको F बोल देता हूँ मैं, F से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको V से। ठीक है, इसका फोकस क्या होगा अमन? -1,0। एनालॉजी क्रिएट कर ली ना सबने, ये यहाँ पे F हो जाएगा अपना -1,0। समझ आ गया ना? अब इसका क्या होगा मृदुल? मिरिदुल, ए मिरिदुल। अरे वाई एक्सिस पे यार 0,a हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका क्या होगा? ये अपना F हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। मेरे सजेशन में आप ये वाला याद करना, बाकी सब इसकी एनालॉजी क्रिएट करने ना। एनालॉजी समझते हो? समझते हो एनालॉजी? है एनालॉजी का मतलब हो गया भाई, अगर ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे कर दूं तो चीज़ें कैसे बदली जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताना ज़रा मयंक भाई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसका? वेरी बैड, x इक्वल्स टू -a। भाई सिंपल सी बात है ना, वर्टेक्स से जितना फोकस आगे होगा वर्टेक्स से उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स उस पॉइंट से पास करेगा। तो प्लस है तो यहाँ माइनस है, x इक्वल टू -a लाइन हो गई। यहाँ पे क्या लाइन होगी? x इक्वल टू, यहाँ गलत भाई, नीचे है, यहाँ y इज इक्वल्स टू। क्लियर है? पक्का विवेक? नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ LR। LR की फुल फॉर्म क्या होती है? आदि है, आदि मानव। नहीं पता तुम्हें? वेरी बैड बॉय यू आर। लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? इट इज अ समथिंग विच पासिस थ्रू समथिंग। करेक्ट, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। या चलो ठीक है यानी कि ये यहाँ से पास करेगी ना F से परपेंडिकुलरली। F पॉइंट क्या है यहाँ पे? F पॉइंट क्या है यहाँ पे? 1,0। 1,0 से परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है। क्या इक्वेशन होगी उसकी? किसी को नहीं पता? x इक्वल टू a। भाई इस लाइन पे हमेशा x क्या रहेगा? a रहेगा। y कुछ भी होता है अपने को उससे मतलब नहीं। बात समझ आई? तुम्हें ये पता है ना x इक्वल टू 2 जो लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है 2 डिस्टेंस पे, तो x इक्वल टू a तो बनेगा यहाँ पे। समझ आ गया? x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस। x इक्वल टू 1 क्या होगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इक्वल टू 0 ये, x इक्वल टू 1 ये, x इक्वल टू 2 ये। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही होता है ना। ये नहीं पता तेरे को? नहीं, आपने जैसे बोला ना x इक्वल टू 0 होगा,
तो y एक्सिस बोला आपने, फिर मैं सोच लिया किस पे लाई करेंगे वो उसी पे। नहीं, x इक्वल टू 0 का मतलब है उस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी हमेशा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कुछ भी होता रहे। पैरेलल टू y। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? सोच ले कार्तिक। ठीक है दिव्यम, तेरे को? यशिका? हाँ, अब इसके एल की बता भाई। x इक्वल टू माइनस से करेक्ट, यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? लेंथ ऑफ एल आर बताइए। फोर ए, फोर ए, फोर ए, फोर ए। Good question. I will not answer this question. Endpoints of LR. Endpoints of LR. Endpoints of LR का मतलब क्या हो गया? क्या सस्ती है में? क्या है? सस्ती महंगी मत किया करो यार। एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर का मतलब क्या हो गया? एलआर के एंड पॉइंट्स। एलआर के एंड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैं ये एलआर बना रहा हूँ, मेरे तो बेटा चुपचाप इधर ध्यान दे लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एंड पॉइंट्स है एलआर के। अगर मुझे एंड पॉइंट्स पता लग जाए तो क्या मैं एलआर की लेंथ बता सकता हूँ? गुड गर्ल। तो एलआर के एंड पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे भाई अपने को? गलत। एलआर के एंड पॉइंट्स होते हैं, मैं गैस करता हूँ, a, 2a, a, -2a। पता है कैसे पता लगाया? x इक्वल टू ए लाइन पे ये हमेशा एल आर इज x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, और पैराबोला जब कट करेंगे वही तो पॉइंट्स ऑफ एल आर होंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर होंगे। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जिसमें x a है, x a है और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो x को a मैंने यहाँ डाल दिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a, प्लस 2a, a कोमा 2a, a कोमा माइनस 2a। बात समझ आई यशिका? वेरी गुड। इसके एल आर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? यहाँ पे x को -a डाल और y बता क्या आ रहा है? ओए वो नहीं आएगा, -a डाल x को, हूँ क्या 4 तो y क्या आएगा? +-2a। तो एक +2a और एक -2a, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट, अगर ये एल आर है, ये वाला पॉइंट होगा -a, -2a, और ये वाला होगा -a, -2a। इतनी बात समझ आई सबको? नहीं आई? गुड गर्ल। अब ये बता, है? तो ये क्या कर रहा है तू? कह रहा तो फिर ऐसे करने लगा। अरे ध्यान दे, यहाँ पे ये लेटेस्ट रेक्टम है ना? यहाँ पे इसकी एल आर की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ए, यानी कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो ये रहेगा ना भाई। तो y को ये डाल, x क्या आया? +-2a। तो ये होगा 2a, a -2a, ये हो गया 2a वाला और ये हो गया -2a, a। क्लियर है? पक्का? प्रेरिता जी प्लीज एनलाइटन अस विद दिस वन। है -2a, हाँ, और 2a -a।
दिस वन इज 2a माइनस ए, दिस वन इज माइनस 2a माइनस ए। इतना क्लियर है? बताओ, प्रॉमिस। ए लड़की, अब तू बता मेरे को, ये पॉइंट दिख रहे हैं तुमको? लेंथ बताओ इसकी। लगा? ओए, हवा में लगा, पेन से लिखने लग गई। गलत। प्रेरिता मेरे बाबू ध्यान से देखो, ये माइनस है भाई, है ना? ये 2a का मतलब क्या हो गया? ये वाला पॉइंट x एक्सिस से 2a ऊपर है, माइनस 2a का मतलब x एक्सिस से 2a नीचे है। 2a प्लस 2a डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगी तब भी सेम ही बात आएगी ना यार, माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा। 2a माइनस माइनस 2a, 4a का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज 4a ना भाई। क्लियर है? तेरा डाउट हो गया वो लेंथ ऑफ एलआर वाला? पक्का? हाँ इतना समझ आया सबको? पक्का? लिख लो फिर। यार अपना एक चीज रह गई है यार गलती से, एक्सिस। एक्सिस भाई कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और इसका इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू, इसमें कौन सा एक्सिस है? y इक्वल्स टू, इसमें वही नहीं, अच्छा हाँ सही तो है। y एक्सिस की क्या होती है? इसमें भी y। ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है यशिका? करेक्ट, अपने एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है। प्लस 0 माइनस कॉमा माइनस 4 है क्या पहले? ये किससे रिजेंबल कर रहा है? इससे रिजेंबल कर रहा है। 4a क्या हुआ? a की वैल्यू क्या हुई? इतना समझ आया? ठीक है। ये पैराबोला कौन सा है? ये वाला है, डाउनवर्ड है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a वाई। क्लियर है इतना? अब मेरे से पूछ रहा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? फोकस पूछ रहा है, फोकस क्या होगा इसका? 0 कॉमा माइनस ए, माइनस ए इज 4। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है मेरे से, डायरेक्ट्रिक्स इसकी होगी y इक्वल्स टू ए क्या है? 4। और लेंथ ऑफ एलआर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ एलआर क्या होती है? 4a कितना है? लेंथ पूछ रहा है तो यूनिट लिखना जरूरी है। कितना समझ आया? पक्का? आगे बढ़ो। इधर देखिए, ये किससे रिजेंबल कर रहा है प्रेरिता? एक्स इक्वल टू 4ay विच इज दिस पैराबोला यशिका। ठीक है। अब मेरे को एक बता, वर्टेक्स क्या होगा? 0 कॉमा 0। फोकस क्या होगा? a कॉमा 0। a कितना हो जाएगा? 6/4 विच इज 3/2 ना भाई। 4a की वैल्यू ये हो गई ना अपनी 4a, तो a कितना है? 6/4। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताइए। ओह सॉरी, माय बैड, मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले से कर दिया यार। हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू 4a आया तो 0 कॉमा a होगा ना, 0 कॉमा 6/4 होगा। थैंक यू मृदुल, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स 0 कॉमा माइनस 3 y इज इक्वल टू 3/2। गलत है, y इज इक्वल टू माइनस 6/4। हाँ नहीं भाई, y इक्वल्स टू माइनस ही नहीं आएगा क्या? y इक्वल्स टू माइनस ही नहीं आएगा। लेंथ ऑफ एलआर क्या होगी? फोर ए क्या? 6 यूनिट्स। फिर तक कोई डाउट है तो पूछ बच्चे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में y इक्वल्स टू माइनस ए होती है तो a की वैल्यू डाल दी, खत्म। y इक्वल्स टू माइनस। हाँ ठीक है, कर देना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन आपसे होएगा नहीं किसी से भी।
ऋषि का बेटा इधर, एवरीथिंग इन द लाइफ बिकम्स ओके आफ्टर सम टाइम। ये किस पैराबोला से रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड। करेक्ट, ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कर रहा है। तो बेसिकली ये जो पैराबोलाज होते हैं ना इस टाइप के, हमें ये देखना है कि ये किस पैराबोला से रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये शिफ्टेड पैराबोला है। शिफ्टेड पैराबोला का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो पैराबोला होता है जो हमने पढ़ा है वो स्टैंडर्ड पैराबोलाज पढ़े हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब मैं इस पैराबोला को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ये भी तो पैराबोला ही है, मैंने इसको उठा के कहीं और रख दिया, शिफ्ट कर दिया, एक्सिस वर्टेक्स सब शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है। अब सॉल्व हमें करना है, कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, मैं इसको बाद में थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना के दूंगा। अभी वर्टेक्स क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का 0,0, इसका मतलब वहाँ पे x क्या होता है? 0 और y क्या होता है? यही होता है। यहाँ पे x क्या है? x वैल्यू क्या आ गई? -1। y क्या है? y -2, y की वैल्यू आ गई 2। तो मेरा वर्टेक्स क्या हो गया? -1,2। इतना समझ आया? वर्टेक्स ओरिजिनली 0,0 होता है, मैंने x और y को जो लेट किया था वो डाल दिया। x मेरा ये है, y मेरा ये है, x मेरा ये है, x और y की जगह डाल दिया, x और y आ गए छोटे वाले। ठीक है, कोई दिक्कत? फोकस, फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में? 1,0। तो वहाँ पे x क्या होता है? a, y क्या होता है? 0। y क्या है हमारे पास यहाँ पे? y -2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 2। x इक्वल टू a, x क्या है? x + 1। a क्या है? a क्या है? x + 1 = a 1 है ना, 4a 4 है ना, तो a क्या होगा? x के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है? 4a होता है। तो 4a की वैल्यू क्या हुई? 4। a की वैल्यू क्या हुई? 1। a की वैल्यू 1 डाल दी। x की वैल्यू क्या आई? 0,2 इज माई फोकस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू -a, x इक्वल्स टू -a। x क्या है? x + 1, -1 हो गया, a तो -1 ही है ना, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई भाई। ठीक है। अब लेंथ ऑफ एलआर क्या होती है? 4a यानी कि, क्लियर? क्लियर करो। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। फोकस अपने को पता है 1,2 -1,2। थैंक यू आदिल। एक पॉइंट P मान लेते हैं विच इज़ x, y। एक पॉइंट M मान लेते हैं जो x + 2 इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स पे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन PF इक्वल्स टू PM होता है। PF क्या आएगा? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM कितना आएगा? x + 2 के मॉड का दिस होल स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाने के लिए इसको सॉल्व कर दो। x² + 1 + 2x + y² + 4 - 4y इज इक्वल्स टू x² + 4 + 4x। x² से x² गया और कुछ नहीं जा रहा, y² 4 से 4 गया, -4y -2x + 1 = 0। दिस इज द आंसर। ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है। आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, इससे भी अच्छे, तो क्या करो, आप इसको ओपन ही मत करो, इसको मत ओपन करो, इसको यहाँ फेंक दो, जो आंसर आएगा आ जाएगा। ये उसी तरीके शिफ्टेड नहीं बन जाएगा फिर y -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग x। कर लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बता देता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। कोई बताएगा ये क्या बनेगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना सीधा, ए प्लस बी माइनस बी, तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर एक्स प्लस 3/2 ऐसे लिखा जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बनाना है। तो ये क्वेश्चन आ गया, और जो इससे पहले क्वेश्चन किया है वो शिफ्टेड वाला, सेम ही तो बात है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, समझे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x है, ये 4a, तो y माइनस 2 को हमने y लिया, y माइनस 2 को हमने y लिया, बिल्कुल सही, समझ आई? a1/2 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है जी। ये आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है वैसे, ये पर तुम्हें पता होना चाहिए, बाय डेफिनेशन स्कूल में पूछ सकते हैं। अब स्कूल वाले चंट चलाक हो रहे हैं तुम्हें फेल करने के लिए।